हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। सो फार हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड लेक्चर में हमने एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने जोड़ घटा और गुना ऑफ द मैट्रिसेस सीखा है। आज जो ये लेक्चर है ये बहुत ही प्यारा लेक्चर है। एक्चुअली आज इसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़ाने को ज़्यादा है नहीं, बट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो आज हम लोग कुछ 15-16 प्रॉब्लम्स करेंगे और सारी की सारी PYQs, है ना। सभी के सभी क्या हैं, जेई मेंस और एडवांस में PYQs हैं। तो इससे ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर्स में ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। सो इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जो प्रॉब्लम है, तो बेसिकली क्या होगा, हमारे को जो मैट्रिक्स है ना, तो हम लोग ऑन एन एवरेज अगर बेसिक जैसे मैट्रिसेस सीख रहे हैं तो पावर 2 सीख, है ना। पावर 2 का मतलब भैया मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। पावर 3 कर दिया तो चलो मैट्रिक्स को भैया हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 2 एट ए टाइम करके, है ना। लेकिन अब अगर प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके की हैं कि मैट्रिक्स की पावर 2 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, तो हायर इंटीग्रल पावर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यही आज का मेन लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करना सीखना ही आज के लेक्चर का उद्देश्य है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम लोग डेवलप करेंगे अराउंड द इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे वो प्रीवियस 2 लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे ना। जो भी हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है उसी का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस्तेमाल होगा, राइट। सो लेट ए बी 1 2 -2 और -5, ठीक है। ए क्या है मैट्रिक्स 1 2 -2 और -5, और अल्फा बीटा बी सच एनी रियल नंबर बी सच दैट अल्फा ए स्क्वायर प्लस बीटा ए इज इक्वल टू 21। अल्फा प्लस बीटा का अपने को वैल्यू चाहिए, ठीक है। किस तरीके से करेंगे भाई, प्रॉब्लम को किस तरीके से करेंगे। सो ये 21 नहीं है एक्चुअली राइट साइड में, क्योंकि मैट्रिसेस का सम कोई रियल नंबर नहीं हो सकता। मैट्रिसेस का सम कोई रियल नंबर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे 2i होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, 2i होगा, है ना। बाय मिस्टेक यहाँ पे 21 लिखा गया है, बट ये एक्चुअली 2i के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, सो अब सबसे पहले इस सवाल में क्या, देखिए वीडियो को पॉज करके प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो सबसे पहला एटीट्यूड है, जो पहला स्ट्रेटजी है वो क्या है भैया, डेफिनेटली हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, राइट। और ए तो हमारे पास है ही, देन अल्फा की ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके राइट साइड में 2i मैट्रिक्स है उससे उसके एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल देंगे, राइट। तो यही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, कोई और शॉर्टकट नहीं है। तो थोड़ा तेजी से करेंगे। सो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे ना। ए स्क्वायर कैसे आएगा, 1 2 -2 -5, ठीक है, और 1 2 -2 -5, ठीक है। सो ए स्क्वायर की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो इट विल कम आउट एज, देखिएगा बहुत ध्यान से, इट इज़ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 प्लस और माइनस का 4, राइट, तो इट इज़ माइनस का 3, ठीक है ना। 1 और माइनस का 4 माइनस का 3, देन 2 और माइनस का 5 दूनी 10, ठीक है। और ये माइनस का 2 और प्लस का 10 और माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 5 पंजे 25, ठीक है। ऐसे ही होगा भैया, क्लियर है क्या। तो ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 3 माइनस का 8 और प्लस का 8 और 25 से 4 गया 21, है ना, 21, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर। नाउ अब स्टूडेंट्स फटाफट से देखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली अल्फा इंटू ए स्क्वायर इज -3 -8 8 एंड 21 प्लस बीटा इंटू ए विच इज 1 2 -2 -5 and twice of identity matrix, तो it is 2 0 0 2,
ठीक है, वेरी सिंपल। 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास किस तरह की क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों, माइनस का 3 अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू वी कैन से 2, ठीक है। और देखिए ना, माइनस का 3 अल्फा प्लस का बीटा, हमने यही वाले एलिमेंट्स कंपेयर किए, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन तो बच्चों हम लोगों ने ये बना ली। बेसिकली आप समझ रहे हैं मेरे को, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी, ये इस एलिमेंट से ऐड होगा और फिर इससे कंपेयर होगा, और फिर मैं इसको देखो बहुत ध्यान से, इसको देखो बहुत ध्यान से, अल्फा की मल्टीप्लाई इससे होगी और इससे ऐड होगा, तो माइनस का 8 अल्फा प्लस का 2 बेटा इक्वल टू 0। सो इसका मतलब वी कैन राइट 2 बीटा इज इक्वल्स टू 8 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ जब बीटा इक्वल टू 4 अल्फा लिखोगे आप तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। बीटा इक्वल्स टू अगर आप 4 अल्फा रखोगे यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी तो बीटा की वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगी। सो आपसे क्या पूछा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना। आपसे क्या पूछ रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। सो 10 विल बी द करेक्ट आंसर। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। जेईई मेंस में भले ही पूछा है बट इट्स टिपिकली अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा कुछ है क्या जो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में नहीं सीखा है? हमने स्क्वायर करना भी सीखा ही था, बेसिकली मल्टीप्लाई करना भी मैट्रिक्स का सीखा ही था, हमने स्केलर मल्टीप्लाई भी सीखा ही है, हमने ऐड करना भी सीखा ही है, और हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स को कंपेयर करना भी सीखा ही था। तो सीधा हम लोगों ने जो है सॉल्व कर लिया 2 इक्वेशंस बना के, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। बढ़िया क्वेश्चन था भैया, पहला ही क्वेश्चन है ना। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो गए होंगे। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है जेईई मेंस में, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन को रीड करिए। उसने कहा इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दिलबर मेरे, देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सभी जगह ए स्क्वायर, ए पावर 4, ए क्यूब इस तरह की टर्म्स हैं, राइट। तो मुझे तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स उठा के और देखना चाहिए कि यार मेरे पास ना ये ए स्क्वायर कितना आता है, क्या पता कुछ पैटर्न मिल जाए। और जनरली इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस में हमको कुछ पैटर्न्स मिलते रहेंगे, है ना, हमको कुछ पैटर्न्स मिलते रहेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हमारा ये -1 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से ये हमारे पास 0 आ गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ये हमारे पास 0 आ गया, एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम से हमारे पास -1 आ गया, यानी कि माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या क्या इसमें से करेक्ट है, क्या क्या करेक्ट नहीं है। नीचे से उठा के चलते हैं, आप ऊपर से भी उठा के चल सकते हो। अब अगर बच्चों आप ए क्यूब की बात करते हो, सो क्या ए क्यूब माइनस आई कितना हो जाएगा, इट इज ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आई। और ए स्क्वायर कितना है, माइनस का आई है, तो इट इज माइनस ऑफ ए, ठीक है ना। ए स्क्वायर कितना, माइनस आई है, तो माइनस ऑफ ए माइनस का आई। अच्छा, इसका आरएचएस देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, और ए स्क्वायर कितना है, माइनस का आई माइनस का ए। तो ये तो दोनों इक्वल है। उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, राइट, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये वाला तो करेक्ट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं भैया ए क्यूब। अब देखिए ए क्यूब क्या होगा बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए क्यूब क्या होगा, बोथ साइड अगर अपन ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई इंटू ए, दैट इज कितना हो जाएगा, इट इज माइनस का ए, ठीक है, इट विल बिकम माइनस का ए, ठीक है। बोथ साइड अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी केस को अगर हम चेक करेंगे भैया तो ए स्क्वायर इज माइनस का ए, ठीक है। और 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं, 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। देखिए चौथा तो हमने चेक कर ही लिया कि ये तो करेक्ट ही है, चौथा तो हमने बच्चों हम लोग चेक कर ही लिया, ठीक है। अब तीसरा चेक कर रहे हैं ना, ए क्यूब प्लस आई कितना हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ ए प्लस आई। और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ए पावर 4 माइनस ए।
अच्छा a पावर 4 कितना होगा बच्चों? अब देखिए a पावर 4 इज नथिंग बट माइनस आइडेंटिटी का स्क्वायर, यानी कि इट विल अगेन कम आउट एज आइडेंटिटी, क्योंकि माइनस आइडेंटिटी इंटू माइनस आइडेंटिटी इज प्लस आइडेंटिटी स्क्वायर, और आइडेंटिटी स्क्वायर विल बिकम द आइडेंटिटी ओनली, ठीक है। सो a पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? इट इज आइडेंटिटी, ठीक है ना। सो आइडेंटिटी माइनस ए, आइडेंटिटी माइनस ए, तो यानी कि ये भी करेक्ट हो गया भैया। मैं जानबूझ के आपको प्रीवियस ऑर्डर से दिखा रहा हूं, है ना, हालांकि हम लोग इधर ए से भी चेक कर सकते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बार इसको भी देखते हैं। A4 क्या हो जाएगा भैया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको देखेंगे a स्क्वायर इज माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये दोनों ही जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गए, तो यानी कि ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। हम a साइड से सॉल्व करते तो पहले हमारा आंसर आ जाता, a इनकरेक्ट आ जाता, राइट। बट अपन ने d से ही सॉल्व करके देखा कि भाई, है ना, सारे के सारे स्टेटमेंट्स चेक करके देखते हैं। अच्छा, अपन एक बार a को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, a को भी चेक कर लेते हैं भैया। a में भी अगर लेफ्ट साइड में a स्क्वायर प्लस आई है तो a स्क्वायर प्लस आई कितना होगा? इट इज माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। a स्क्वायर तो माइनस आई आया ना भैया, तो इट इज जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, राइट साइड की बात करेंगे तो a क्यूब माइनस a, अच्छा a क्यूब इज माइनस आई, है ना, सॉरी माइनस का a क्यूब कितना है बच्चों हमारे पास? बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, a क्यूब कितना है भैया? एक सेकेंड, इसका जो हमारा कस्टमाइजेशन है टूल का, तो इसको हम लोग क्लासिक कर दे रहे हैं, क्लासिक, है ना, उससे हमको दिखाई देगा, ठीक है ना, पहले दिखाई नहीं दे रहा था। सो a क्यूब कितना हो जाएगा भैया? इट इज माइनस का a, है ना, अभी अपन ने शो किया है, और माइनस का a, ठीक है। सो हाँ, तो गाइस एक बात समझो ना, आप इसको चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई भी नहीं भी करते तो भी आप समझो, a स्क्वायर तो डेफिनेटली माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही। सो माइनस का 2i इंटू ए, यानी कि माइनस का 2a मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल है ही नहीं, ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो इसलिए यही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, यही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सो a इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों के ज़्यादातर गलती हो जाते हैं सवाल। क्यों हो जाते हैं जल्दी ज़्यादातर बच्चों के गलती सवाल? क्योंकि बच्चा ना नॉट करेक्ट नहीं ढूंढ रहा है, वो करेक्ट ही ढूंढ रहा है, बाय डिफॉल्ट वो करेक्ट ढूंढ रहा है। तो क्या होता है कि वो रैंडमली किसी भी एक ऑप्शन को चेक करने की शुरुआत करता है ना, और रैंडमली वो कोई भी एक ऑप्शन चेक करेगा, वो करेक्ट निकल जाएगा। उसको लगेगा कि अरे भाई यार, ये तो मेरी किस्मत बढ़िया है ना, मैंने सी चेक किया और सी एकदम करेक्ट निकल गया, है ना, और सी को मार्क कर देगा, जबकि 3 ऑप्शंस करेक्ट है। तो जब 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो इनकरेक्ट होने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों की, है ना। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन को जरूर रीड करें, ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इट्स अ हनी ट्रैप, ठीक है, हनी ट्रैप है भैया। नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चंस आर हनी ट्रैप, बहुत ही प्यार से आपको फंसा लेंगे, ठीक है भैया। चलें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या? वंडरफुल। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अब वो कह रहा है कि भाई मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, है ना। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। कब पूछा भैया ये हमसे? ये पूछा है भैया जेईई मेंस में 2021 में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना, पहली बात तो मैट्रिक्स में a की पावर 20 करना पॉसिबल तो है बट प्रैक्टिकल नहीं है। कौन करेगा भाई ये मैट्रिक्स की 20 बार मल्टीप्लाई? सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पैटर्न है, यानी कि a स्क्वायर करके ही हमको पता चल जाएगा, a क्यूब करके ही हमको पता चल जाएगा कि यार पावर्स को बढ़ाने से एग्जैक्टली क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम लोग a पावर 20 का आइडिया निकाल सकते हैं और a पावर 19 का आइडिया निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पैटर्न डिटेक्ट करना है, और पैटर्न डिटेक्ट करके हमको क्या करना है? आइडिया निकालना है कि भाई हाईएस्ट पावर पे क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं। देखिए a तो है ही अपने पास, सबसे पहले a स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। 1 0 0 0 2 0 3 0 माइनस का 1, ठीक है। ओके, सो 1 0 0 0 2 0 एंड 3 0 माइनस का 1, ठीक है। ओके, सो
अब ये ए स्क्वायर है ना, तो अपन को इसका यस इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ए स्क्वायर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। सो कितना आ जाएगा भैया, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इट्स 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स 2 स्क्वायर, सेकंड रो थर्ड कॉलम इट्स 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम इट्स 0 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इट्स 1, ठीक है। सो वी हैव गॉट ए स्क्वायर एज 1 आ गया भैया हमारे पास, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ए स्क्वायर 1 0 0 0 2 स्क्वायर 0 एंड 0 0 1 आ गया, ठीक है। सो देखिए टेक्निकली मेरे को यहाँ पे एक पैटर्न तो दिख गया, क्या कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, है ना। सो मैं करने को तो यहीं से ही पैटर्न डिटेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रोसीड कर सकता हूँ, बट देयर माइट बी चांसेस कि क्वेश्चन मेरा एंड में जाके गलत हो जाए। तो आई वुड रिकमेंड यू कि भाई मिनिमम आप एक पावर और निकाल लें, यानी कि जैसे इवन पावर निकालिए, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब और निकाल ले, थोड़ा पैटर्न की एश्योरिटी देखने के लिए कि भाई पैटर्न किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब अगर अपन ए क्यूब निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और इनटू व्हाट वी विल डू ए, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल सी हियर कि क्या हो रहा है भैया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 ही आएगा, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम इट्स 2 क्यूब, सेकंड रो थर्ड कॉलम इट्स 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट्स 3, third row second column it's 0 and third row third column it's -1। देखो बच्चों, तो कुछ डिफरेंस आएगा ए स्क्वायर और ए क्यूब में। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ गया आपको कि यार देखो 1 0 0, पहली बात तो जितना पावर यहाँ पे है उतनी ही पावर यहाँ आती है, ठीक है ना, 2 की उतनी ही पावर आती है, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ और समझ में आई कि अगर यार इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, और अगर ऑड पावर है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व कर ली। अब हम इस पैटर्न को हम क्या कर सकते हैं भैया, फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से फिर 820 कितना होगा, इवन पावर है भैया 1 0 0 0 2 की पावर 20 0 एंड 0 0 1, ठीक है, ऐसा ही होगा भैया ए पावर 20, ठीक है। अच्छा अल्फा इंटू ए पावर 19 कैसा होगा, 1 0 0 0 2 पावर 19 0 एंड 0 0 -1, ठीक है, प्लस बीटा टाइम्स ए। अब ए कितना है भैया अपने पास, 1 0 0 0 2 0 3 0 -1, ठीक है। एंड दिस होल क्वांटिटीज, है ना, ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है भैया, पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है भैया, जरा देखें क्या, जरा देखें क्या, जरा देखें क्या, जरा देखते हैं, ठीक है, जरा देखते हैं। तो दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है बाबा, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 0, ठीक है, एंड 0 0 1। अब देखो हमने क्या करा, ये कौन सी इक्वेशन लिखी, ये वाली इक्वेशन लिखी। हमको क्या करना है भैया, उद्देश्य क्या है हमारा, अल्फा बीटा निकाल के बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू हमको लेके आनी है। आपको बात समझ में आ रही है? निकालते हैं भैया बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं ना, बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो जरा समझिएगा थोड़ा सा, अदरवाइज बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए अगर अल्फा की वैल्यू में मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे और बीटा की वैल्यू में मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, विल बी इक्वल टू 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
राइट बाकी 0 + 0 + 0 ये सब तक तो कुछ आएगा नहीं ना, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ही क्वेश्चंस बनेंगे और नॉन जीरो नंबर से ही मल्टीप्लाई करके हमारा काम चलने वाला है। अब नॉन जीरो नंबर से या तो यहाँ है या यहाँ है। अच्छा अगर अपन, यह तो बहुत बड़ा गंदा सा नंबर है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1 - अल्फा और -बीटा = 1, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वापस से वही इक्वेशन आ गई है ना, अल्फा + बीटा = 0 ही आ गया, तो यानी कि इट इज़ नॉट बेनिफिशियल। अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, अपने को कौन सी इक्वेशन करनी पड़ेगी भैया, यही वाली है ना, दिस अल्फा × 2⁻19, ठीक है ना, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, अल्फा × 2⁻19 और प्लस बीटा × 2 = 4। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 कॉमन भी ले लेता हूं तो 2⁻19 + 2⁻18 अल्फा प्लस बीटा = 4 है ना, 2 दूनी 4। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं है ना, चाहे एलिमिनेशन अप्रोच लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, लेकिन हिट एंड ट्रायल से एक काम हो सकता है कि अगर मैं यहां पे अल्फा की वैल्यू -2 लिख दूं तो ये -2⁻19 हो जाएगा और ये इससे ये कट जाएगा ना, देखिए -2 × 2⁻18 -2⁻19, उससे ये खत्म हो जाएगा और खत्म हो गया तो बीटा की वैल्यू फिर हमारे पास 2 ही आ जाएगी। सो हिट एंड ट्रायल से अपन आंसर निकाल सकते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू -2 रख दें तो बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ऐसा सही भी है, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा वैसे भी 0 बैठ रहा है, राइट है क्या, तो -2 + 2 की वैल्यू 0 ही बैठ रही है, तो यानी कि यही हमारे करेक्ट सॉल्यूशंस होंगे। सो बीटा माइनस अल्फा यानी कि 2 - -2 विल कम आउट एज 4, ठीक है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं क्वेश्चन, तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जब, तो आई टेल यू हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व, है ना, किस तरीके से प्रॉपर फ्लो आपको मैनेज करना है, बट वंस यू हैव गॉट द आइडिया कि कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद तो कोई किसी क्वेश्चन को देख के आपको किसी को समझाना थोड़ी है, यू कैन डू इट वेरी फास्ट, ठीक है ना। बट एक चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो हमने 2 निकाले हैं, a² और a³ है ना, आपको भी मिनिमम 2 है ना पावर्स तो आपको निकालनी है टू गेट दी आइडिया, क्योंकि अगर मान के चलिए आप यहीं पे इसी पे ही प्रोसीड कर देते, यानी कि आप यही पैटर्न डिटेक्ट करके आप प्रोसीड कर देते, तो मे बी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, राइट, क्योंकि आप क्या पैटर्न देखते, आप पैटर्न देखते कि यार a⁻n अगर है तो पैटर्न ये आ रहा है 1 0 0 0 2⁻n 0 0 0 1, उससे क्या होता कि आपको ये ऑड नंबर में यहाँ पे ऑड पावर में यहाँ पे -1 आ रहा है, वो चीज़ आपकी नेग्लेक्ट हो गई, इग्नोर्ड हो गई, तो उसकी वजह से आपका बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू गलत आ सकता था। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड ऑलवेज कि मिनिमम आप कम से कम मिनिमम 2 पैटर्न तो जरूर निकालें, मिनिमम, है ना। इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए में, इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस में मिनिमम 2 तो आपको दो पावर्स निकाल के तो कम से कम देखना ही है टू डिटेक्ट द पैटर्न, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों, परफेक्ट है। शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए, है ना, चलिए। सो लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रश्न। ग्रेट, ओके, तो ये 2019 में पूछा गया है ना, ओके। सो गाइस देखेंगे भैया बहुत ध्यान से, अब यहां पे देखते हैं। सो वो कह रहा है ए मैट्रिक्स है भैया, अल्फा इज अ रियल नंबर सच दैट a⁻32 इज दिस वैल्यू, देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी व्हाट अमंग द फॉलोइंग। कैसे वैल्यू निकालोगे, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए अगेन पावर 32 निकालना पॉसिबल नहीं है, बट इवन पावर है तो अपन क्या करेंगे, कुछ आइडिया निकालते हैं। सो a² करेंगे तो क्या होगा भैया, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। क्लियर है क्या बाबा, ओके, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। नाउ बच्चों अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत 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 ही ध्यान से समझिएगा
कि वी कैन से अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखें तो इट इज, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना, और इट इज माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यानी कि 2 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, और प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यानी कि ये भी कितने हो जाएंगे भैया, ये भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इट इज माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया भैया कि यार ए स्क्वायर तो अपने पास क्या आ गया भैया, ए स्क्वायर तो अपने पास कॉस 2 अल्फा साइन माइनस का साइन 2 अल्फा एंड दिस इज साइन 2 अल्फा एंड दिस इज कॉस 2 अल्फा। यानी कि अगर स्क्वायर है बच्चों तो मुझे एक पैटर्न अभी के अभी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर है तो ठीक है ना, यहां पे 2 आ जा रहा है। तो एक बार को तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई अगर 32 होगा तो यहां पे 32 आ जाना चाहिए, बट मैंने क्या कहा आपको, एक बार मैं फिर से चेक करूंगा ज़रूर। अगर मैं फिर से चेक करना चाहता हूं तो मेरे को ऑड पावर देखने का तो नीड नहीं है, अगर होता तो मैं ए क्यूब चेक करता, बट अब मैं ए पावर 4 और चेक कर लेता हूं ना। सो ए पावर 4 कितना हो जाएगा, इट इज कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा एंड इट इज साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा, ठीक है। अब आप मेंटली भी अगर इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं तो आपको एज सच मतलब बिल्कुल जिस तरीके से मैंने ये एक स्टेप और फालतू लिख दिया है ना, आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, मुझे समझाना होता है। सो कॉस 2 अल्फा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस 4 अल्फा, देन कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, यानी कि माइनस का साइन 2 अल्फा साइन 4 अल्फा, ठीक है, क्लियर है क्या। फिर साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा राइट प्लस कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा, तो यानी कि दो साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये कितना बन जाएगा, इट इज साइन 4 अल्फा का फॉर्मूला बन गया, तो इट इज साइन 4 अल्फा एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कैन से साइन स्क्वायर 2 अल्फा कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, यानी कि अगर हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 अल्फा है बच्चों माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहती है कि भैया ये कॉस 4 अल्फा का फॉर्मूला होगा। तो यानी कि अब अपने को पक्का हो गया भाई, अब अपने को पक्का हो गया कि अब अपने को पक्का हो गया क्या कि भाई यहाँ पे ना जो भी आप ले रहे हो ना, दिस इज ए पावर 4 का वैल्यू है, तो जो भी 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली ए पावर 32 की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, ए पावर 32 की बात करेंगे, इट इम्प्लाइज ए पावर, अगर हम लोग 32 की बात करते हैं तो ए पावर 32 का मतलब कितना हो गया, इट इज कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा राइट, साइन 32 अल्फा एंड कॉस 32 अल्फा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भैया, इट इज 0 - 1 और 1 0, ठीक है। सो गाइज व्हाट वी कैन डू, हम लोग अगर सिंपली इसको भी कंपेयर कर लें, है ना, इसको भी कंपेयर कर लें, तो cos 32 अल्फा अगर बराबर 0 है, सो 32 अल्फा, अब देखिए वहाँ पे जितने भी अल्फा एंगल्स हैं कोई जनरल वैल्यू तो दी नहीं रखी है अपने को, सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के दिए हुए हैं, तो अपन भी 32 अल्फा का वैल्यू π/2 ले सकते हैं, तो उससे अल्फा का वैल्यू π/64 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर किसी और क्वाड्रेंट का एंगल होता या फिर कुछ बड़े एंगल्स होते या जनरल वैल्यू दे रखी होती तो फिर हम लोग उस हिसाब से ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते, ठीक है, ठीक है भैया। तो अल्फा का वैल्यू जो है वो हम लोग क्या लेंगे, π/64, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। आ रही हैं भैया, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। प्रॉब्लम्स देखिए, बेसिक्स का ही सारा महत्व होता है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सब कुछ भी नहीं है, इजी इजी मैन इजी, राइट। चलिए चलिए चलिए, चलें क्या आगे, चलें क्या, चलें क्या बच्चों, चलें क्या आगे, चलें क्या, चलिए। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, चलिए अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यह प्रश्न पूछा है जेईई मेंस 2023 में, ओके।
क्या पूछना चाह रहा है भाई वो? कह रहा अगर ए मैट्रिक्स ये है देन, यही पूछना चाह रहा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। देन के बाद तो कुछ लिखा नहीं है ना। और मेंस का सवाल है तो ऐसा भी नहीं कि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो खैर एनीवेज ए पावर 30 और ए पावर 25 ठीक है, ए स्क्वायर निकालना तो बनता ही है, और मैं तो कह रहा हूं ए क्यूब भी निकालो, है ना। ए क्यूब निकालने से क्या होगा, 10th पावर लेके ए पावर 30 बन जाएगा। सो अपन क्या करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से, ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना। तो पावर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4, और ये 1√3 माइनस √3 1, ठीक है ना। और देखिए एक चीज मेरे को और दिख रही है यहाँ पे, हालांकि आप क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। साफ साफ पता चल रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है वो 1/2 √3/2 माइनस √3/2 1/2, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके फिर पैटर्न डिटेक्ट करें वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो बेटर कि अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। सो ए स्क्वायर 1/4, नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट्स 1 -3 माइनस का 2, √3 प्लस √3 2√3, ठीक है। एंड माइनस √3 और माइनस √3 तो माइनस का 2√3, एंड माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, ठीक है। सो ए स्क्वायर बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लें, क्या 2 कॉमन ले लें, तो इट इज़ 1/2 कमिंग आउट 1/2, 2 कॉमन लिया तो माइनस का 1 √3 और माइनस का √3 और माइनस का 1, ठीक है भैया। यानी कि 2 से अगर हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया तो -1 √3 और माइनस √3 और -1, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर हो गया बाबा, ठीक है। अब गाइस बहुत ही ध्यान से समझेंगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अब ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब और निकाल लेते हैं ना, ए क्यूब, उससे फिर हम लोगों को बेसिकली 30th पावर जो है वो निकालना बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। क्या पता कुछ पैटर्न निकल जाए, अभी तक तो कुछ पैटर्न भी नहीं निकला है ना, सो ए क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो 1/2 इट इज -1 √3 माइनस √3 और -1, और ए क्यूब में दिस इज तो ए स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स और लिख देंगे, तो ए मैट्रिक्स और आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ उसको, और इट इज 1√3 माइनस का √3 और 1, ठीक है ना। सो दैट पैटर्न पता चल जाए हमको क्या है। सो इट इज 1/4, इट्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 और माइनस का 3, इट इज माइनस का 4, ठीक है, ओके। और इट्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो √3 माइनस का और प्लस का √3, यानी कि इट्स 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो माइनस √3 प्लस √3, इट इज ऑल्सो 0। एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस का 3 एंड माइनस का 1 माइनस का 4, तो बच्चों अपने पास तो ये आ जाएगा माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चेक कर लो, वंडरफुल, इससे अच्छा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ए क्यूब की वैल्यू ही माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब बच्चों एक बात समझो, अब हम लोग यहाँ से गेम को इजी कर देंगे, है ना, यहाँ से गेम को इजी कर देंगे। जरा बच्चों देखो बहुत ध्यान से, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए पावर 30 क्या होगा भैया, ए पावर 3 पावर 10, और ए पावर 25 को ए पावर 3 पावर 3 × 24 है ना, पावर 8 और इंटू ए मैट्रिक्स प्लस ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ए पावर 3 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पावर 10 हो गया तो प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ ए पावर 3 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पावर 8 प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स यानी कि ए, सो इट इज प्लस ए इक्वल टू आई, विच इज नॉट ट्रू, है ना। तो ये तो अभी ट्रू नहीं है। अच्छा, अगर ए पावर 30 को देखें तो इट विल कम आउट ए पावर 3 की पावर 10, तो यानी कि प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। ए पावर 30 को लिख सकते हैं ए पावर 3 पावर 10
और a पावर 25 को लिख सकते हैं a पावर 3 पावर 8 इंटू a। दैट मीन्स a पावर 3 कितना हो गया बच्चों? a पावर 3 कितना हो गया बच्चों? इट इज वी कैन से बच्चों माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 10 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर 8 तो यानी कि ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ये भी नॉट ट्रू। ठीक है ना। अब अपन सी चेक करेंगे ना, सी चेक करते हैं भैया, सी। सो a पावर 30 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और इट इज a पावर 25 अभी तो ताजा निकाला भैया हम लोगों ने, इट विल कम आउट एज a माइनस का a इट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठेगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। सी इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन। आ रहा है भाई समझ में? कोई स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना, बेसिक स्पीड है भाई, है ना। वैसे भी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, तो चीज़ें आपको बड़ी भली भांति समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? सो टोटल हमारे पास मैंने जैसे बताया कि 15-16 क्वेश्चन है ना, लेकिन सारे के सारे PYQs हैं। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार ये सब क्वेश्चंस तो मैं कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैट्रिक्स में जनरली यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। इसके अगला लेक्चर जो है हम लोग ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और एलिमेंट्री रो वगैरह के ऑपरेशंस पे भी काम करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमको अच्छे क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट में मिलेंगे, है ना। हमको बढ़िया वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिटर्मिनेंट के अंदर मिलेंगे। सो मैट्रिक्स में तो ज़्यादातर इसी टॉपिक से सवाल पूछते हैं वो, ठीक है। चले क्या आगे गाइस, बताइए। ओ हो, ये बहुत ही प्यारा सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 2019 में पूछा गया है, और इस तरह का सवाल मतलब ये नहीं है कि ये पहली बार उन्होंने पूछा है, पहले भी है ना प्रीवियस ईयर्स में आपको एडवांस के क्वेश्चंस में ये मिल जाएगा, और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अच्छा पैटर्न है इसका। सो वो कह रहा है लेट P बी दिस मैट्रिक्स एंड Q बी दिस मैट्रिक्स, बी 2 3x3 मैट्रिसेस सच दैट Q माइनस P पावर S नहीं, ये 5 है ना, 5 है, P पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देन हमको Q मैट्रिक्स में से Q2 1 एलिमेंट प्लस Q3 1 एलिमेंट अपॉन Q3 2 एलिमेंट, इसको बताना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है ना। सो देखिए Q मैट्रिक्स तो यहां से सिंपली अपने को पता चल गया भाई, P की पावर 5 मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मुझे लगता है कि P पावर 5 निकालने में ना हमको बहुत ज्यादा पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। P पावर 5 निकालने में तो पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम लोग करेंगे, P स्क्वायर करेंगे, मे बी शायद वहां से पैटर्न मिल जाए हमें, बट P पावर 5 तो हम सिंपली निकाल सकते हैं ना, P स्क्वायर की मल्टीप्लाई P स्क्वायर से और इनटू P, यानी कि हमको एक बार तो P स्क्वायर करना है, ठीक है, और फिर P स्क्वायर करना है एंड P करना है, यानी कि 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो अपने को करनी पड़ेगी टू गेट दी आंसर, है ना। बट अगर पैटर्न मिल गया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो समटाइम्स क्योंकि पैटर्न डिटेक्ट करने में बड़ा टाइम लग जाता है बच्चों, ना बहुत टाइम लग जाता है, तो P स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले तो। सो इट इज भैया, इट इज अ साफ दिख रहा है भैया कि ये हमारी कैसी है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ठीक है। सो P स्क्वायर कैसे निकालेंगे भैया, इट इज 1 0 0 3 1 0 एंड 9 3 1, ठीक है। सो P स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इट्स 0 0, थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 3, ठीक है, और प्लस 3, ठीक है ना, तो यानी कि 3 का ट्वाइस ऑफ 3 हो जा रहा है ना, ट्वाइस ऑफ 3 हो जा रहा है, ओके। सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 0 1 एंड 0 है ना, तो ये 1 ही रहेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 0 0 एंड 0, ठीक है, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इज 9 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 9 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। सो अब अलग अलग सा पैटर्न सा आ रहा है ना, बाकी अगर देखेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 3 प्लस 3 तो ट्वाइस ऑफ 3 है ना, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इज 0 0 एंड 1, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, यार ऐसे तो पैटर्न निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग सा आ रहा है। इससे अच्छा है तो हम लोग इसको 1 0 0 2 3 6
है ना। कोई बड़ा हायर पावर होती तो हम लोग दिमाग भी लगाते पैटर्न निकालने में, अभी तो अब सीधा कर देना, 3 3 9 3 27, ठीक है। ठीक है भैया, अब ये p पावर 4 भी निकाल लो यार, यहीं लगे हाथों, p पावर 4 भी निकाल लो लगे हाथों, चलो ठीक है, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। p पावर 4 क्या हो जाएगा भैया, p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, फटाफट से निकाल लो यार, लो इतना टाइम क्यों लगाना है पैटर्न नहीं, जब पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तब, है ना। निकाल सकते थे अपन पैटर्न, है ना, अपन पैटर्न निकाल सकते थे, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 एकम 9 3 3 9 और 27 है ना, तो 27 लिख देते हैं। लेकिन कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं आ रहा ना, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, और पावर बढ़ाने पे फिर वो और चेंज हो जाएंगी, तो अपन ने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। सो इट इज़ फर्स्ट रो, पहली बात तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से तो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगी। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो इट इज़ 1 0 0 1 0 1, है ना। यहाँ पे बात करते हैं, ये 3 एलिमेंट्स चेक करेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 कम 6 और 6 दोनों 12, ठीक है, क्लियर है भैया। और 27 प्लस 6 छंग 36 और 27, तो 27 दूनी 54 और 6 4 10 का 0 कोई 5 6 3 9 90 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 12 आ गया। चलिए बस अब आपका काम हो गया यार, आपने सब कुछ निकाल ही लिया। p पावर 5 निकाल लीजिए, इट इज़ 1 0 0 12 1 0 90 12 1, ठीक है, ठीक है। तो इट इज़ 1 0 0 3 1 0 9 3 1। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। सो इट इज़ 1 0 0 1 0 1, ये तो आ ही जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 और 3 15, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे भी 15 ही आ जाएगा ना। और इसको देखेंगे अगर 90 प्लस 12 तिया 36, है ना, और 9 एकम 9, ठीक है। सो 9 6 15, सो 135, ठीक है, 135 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 6 15 45 135 हो गया ना भैया। चलिए अब इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ऐड कर देना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और ऐड कर देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इट इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमसे क्या पूछा है, Q21। अब देखिए ये Q मैट्रिक्स आ गई, बेसिकली p पावर 5 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स Q मैट्रिक्स आ गई। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 15 एलिमेंट आएगा, प्लस थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 135 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐड होना नहीं है, अपॉन थर्ड रो सेकेंड कॉलम यानी कि अपॉन 15। सो दिस इज कमिंग आउट एज 150 बटे 15 यानी कि कमिंग आउट एज 10। सो 10 विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन, हालांकि हम लोग थोड़ा सा 1 आध मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पैटर्न डिटेक्ट करने पे भी स्पेंड कर सकते थे, ठीक है, पैटर्न डिटेक्ट करने पे भी हम लोग कर सकते थे। अभी भी हमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, कि भाई p स्क्वायर पे 6 था, फिर p पावर 4 पे 12 हो गया, है ना। तो चलो ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे अगर कल को हमें p पावर n चाहिए, pn चाहिए, तो ये तो हम कह सकते हैं कि 1 0 0 और 1 0 1, और यहाँ पे 3n तो आ रहा है समझ में। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या भैया, यहाँ पे यहाँ वाला जो पैटर्न है 90, है ना, ओके। इस पैटर्न के लिए हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है ना, इस पैटर्न के लिए, इस जगह के लिए क्या, कि भैया 9 आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब p स्क्वायर था तो ट्वाइस ऑफ 9 प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या p पावर 4 में हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, 4 ऑफ 9 प्लस 3 पावर 4 कह सकते थे क्या, हाँ जी, 3 पावर 4 कह सकते थे क्या। तो 9 चौक 36 प्लस 3 9 27 81, नहीं कह सकते थे, 90 आ रहा ना। हाँ, तो यही वाला पैटर्न हमको परेशान करता है ना, ये वाली पोजीशन हमें परेशान करती, ये वाली पोजीशन हमें परेशान करती है। हालांकि आई एम गिविंग दिस एज टास्क टू यू कि आपको ये वाले एलिमेंट का क्या निकालना है, पैटर्न निकालना है, जनरल फॉर्मूला निकालना है। फिर आप बाद में मेरे को कमेंट करके बताना कि सर हमने कुछ इस तरीके से किया था, ठीक है, टास्क।
ठीक है, ओके। चले क्या आगे, चले क्या, सही चल रहा है हमारा मामला, क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं भाई हमको समझ में, है ना। बच्चों को हालांकि क्वेश्चंस बहुत बुरे लगते हैं जेई में, बच्चों को चाहिए कि भाई सर आए और प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बताते चलें, ठीक है, थ्योरी, और फिर हम लोग नोट करें और फिर हम अपने प्लानर के अंदर लिखेंगे हाँ हमने पढ़ाई करी है और हमने ये सीखा है। अरे जेई की तैयारी में सीखना नहीं है, जो सीखा है उसे अप्लाई करना है, टास्क तब जाके कंप्लीट होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन से नफरत करते हैं, मैं आपको बता दूं कि बिना क्वेश्चन की मोहब्बत के आपकी जेई से, है ना, हाँ सेटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और अगर आपने ये कर लिया वीडियो को पॉज करके, तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं तो चीज़ें रिलेटिवली आसानी से कर सकता हूँ, मतलब कर लूँगा मैं, है ना, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी कर लूँगा अगर मैं कंसिस्टेंटली ऐसे पढ़ता रहा तो। चलिए, तो एक मैट्रिक्स है m एंड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू m पावर 2022, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक छोटा सा सवाल है कि भाई m पावर 2022 निकालना प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो यानी कि कुछ ना कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ आइडिया होगा, उसी से हम लोग निकालेंगे। नाउ अब पैटर्न कैसे निकालेंगे, जो अभी तक सो फार हम लोग तरीके हैं कि भैया m² m³ करके पैटर्न निकालते आए ही हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। क्या डिफरेंट अप्रोच लगाएंगे, देखिए मैंने ना एक चीज़, अच्छा मैं आपको वैसे इन जनरल भी बता दूं कि हम लोग ना क्वेश्चन को हमेशा ओपन लूप में सॉल्व करते हैं ना। ओपन लूप मतलब कि विदाउट लुकिंग एट ऑप्शन, हम लोग कभी ऑप्शंस को देखते ही नहीं है, हम लोग ऑप्शंस को देखते ही नहीं है, जबकि देखना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर होगा तो हमको कुछ डायरेक्शन मिल सकती है सोचने की। तो ऑप्शन समटाइम्स कैन गिव यू हिंट कि आपको कैसे सोचना है। तो मेरे को ये, मैंने ना ये सारे नंबर देखे और मेरे को ना एक चीज़ समझ में आई कि यार 2022 ना, उससे ये 3033, 34, 32 वाले नंबर किस तरीके से आ सकते हैं। अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं और मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं ना, तो मेरे पास ये 3033 आता है। अब ये बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो या तो एक ज़्यादा हैं या एक कम है, ऐसे ही करके नंबर्स हैं। तो यानी कि अगर मेरा ये n है, राइट, सो कहीं ना कहीं मेरे को 3n/2 करके ये सारे नंबर मिल रहे हैं, एंड दैट इज़ वंडरफुल पैटर्न, दैट इज़ वंडरफुल पैटर्न। अगर मैं अपने को इसको देखूं तो ये वाला भाई जो है उसको अगर आप देखो तो 3/2 × 1 है ना भाई। अगर हम लोग इसको यहाँ पे भी लिख के लेके आए, लेट्स से ये m की पावर 1 हमारे पास 5/2 है, 3/2 है, -3/2 है और -½ है, तो सब जगह मेरे को 3n/2 तो इंक्लूड करना ही है, क्योंकि ये 3033 के आसपास के नंबर्स हैं। सो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भैया इट इज़ 3/2, है ना। अब यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, ठीक है, सो है ना, और +1 करके मेरे पास ये आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 × 1, ठीक है, और ये मेरे पास आ जाएगा -3/2 × 1, है ना। तो ये तो मेरे को लगाना ही है, और ये मैं लिख सकता हूँ -3/2 × 1 +1, है ना। तो उससे मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, मेरे पास ये -½ आ जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं पैटर्न जो अगर देखना चाहूँ तो m पावर n कितना हो जाएगा, 3/2n + 1 और 3/2n और -3/2n और -3/2n + 1। अब आप n की वैल्यू अगर 2022 ले लें, ठीक है ना, तो आपके पास सिंपल देखो m पावर 2022 कितना हो जाएगा भैया, ये देखो 2022 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1011 × 3033 और 3034, ये 3034 आ जाएगा, ये 3033 आ जाएगा, ये -3033 आ जाएगा, और यहाँ पे -3033 + 1 -3032। तो ऐसा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ए ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज ये लेंथी हो सकता था, है ना। अगर हम लोग m² करने जाएं तो फिर प्रोडक्ट करेंगे, फिर पैटर्न डिटेक्ट करेंगे, और पैटर्न डिटेक्ट करना तो थोड़ा सा तो टफ काम है ही, है ना। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह कुछ आ जाए तो समझ में आता है कि चलो ठीक है यार काम बन गया, लेकिन अगर आइडेंटिटी वगैरह मैट्रिक्स ना आए या फिर सेम मैट्रिक्स ना आए तो फिर तो पैटर्न डिटेक्ट करना फिर बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो इसलिए ऑप्शंस पे भी नज़र डाल के हम लोग जो है वी कैन फाइंड आउट कि विच डायरेक्शन वी हैव टू थिंक, ठीक है।
चले क्या, अगले प्रश्न पे चले क्या? चलिए, तो टोटल जैसे मैं बता रहा था 15-16 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपन छोटा सा ब्रेक लेंगे ना, ब्रेक आप लोग भी ले सकते हो, ठीक है। ब्रेक में क्या यार, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, पानी पी लो, थोड़ा सा खा पी लो, थोड़ा सा गाने वाने सुन लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दो पढ़ना, है ना। थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए आई जे इक्वल टू 2ji फॉर ऑल आई जे 1 2 3। सो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है भाई। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट करेंगे भाई मैट्रिक्स को ना, हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन सिखाई आपको। सो ए आई जे का मतलब A11 A12 A13, राइट, इट इज A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। सो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए A11 AI जो है वो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर I माइनस आई, यानी कि 2 की पावर 0, दैट इज 1। तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे के सारे कितने हो जाएंगे भैया, 1 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, A12 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इट इज 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि इट इज 2 की पावर 1, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। J माइनस आई यानी कि 3 माइनस 1 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 आ जाएगा। और 3 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा। 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यानी कि 1/2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या कर लिया भैया, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वह हमसे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस अप टू ए पावर 10 तक का वैल्यू निकालो। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स करते हैं भैया, है ना, थोड़ा पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, सो ए स्क्वायर में इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अपन इसी मैट्रिक्स से कर देंगे ना, ठीक है भाई। इसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम लोग इसी मैट्रिक्स से कर देंगे। सो ए स्क्वायर विल कम आउट एज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा ना भाई मामला, 2 × 1/2 तो 1, और इसकी इससे, तो यानी कि यहाँ पे 3 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, सो इट इज 2 + 2 और प्लस 2 और आ जाएगा ना, ठीक है। सो इट विल कम आउट 2 × 3 = 6, है ना। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 8 और 2 दूनी 4, है ना। देखिएगा 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 4 × 12, है ना, यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 प्लस 1/2 1, देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 प्लस 1/2 और प्लस, जरा देखेंगे हम लोग, इट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैसा हो जाएगा भैया, इट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो यानी कि 3/2 हो जाएगा ना, हाँ जी, यस, तो 3/2 हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम इट इज 1 + 1 2 और प्लस 1 3। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यानी कि इट्स 2 + 2 + 2 यानी कि 6, ठीक है। एंड देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इट्स -1/2 स्क्वायर और प्लस 1/2 स्क्वायर और -1/2 स्क्वायर, तो यानी कि ये तो इससे खत्म हो जाएगा ना। क्या गलती क्या 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 बोलती पब्लिक, गाइस जरा देखिएगा, इट्स वी कैन से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1/2 स्क्वायर है क्या, नहीं माइनस नहीं है ब्रो, माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, ये तो मैट्रिक्स का ब्रैकेट था ना वो, ओके। सो इट विल कम आउट एज 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, यानी कि 3/2 स्क्वायर ना। सो यहाँ से अपने को पता चल गया भैया क्या हो रहा है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम इट्स 2 1/2 1/2 एंड 1/2 3/2 एंड दिस विल बी 1 1 1 3, है ना। नाउ क्लियरली यहाँ पे अगर अपन 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 इट्स 2 स्क्वायर, है ना, और इट इज 1/2 1 एंड 2 इट्स 1/2 स्क्वायर 1/2 एंड 1, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे मैं 4 भी लिख सकता था, मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया जानबूझ के, क्योंकि मेरे को ए स्क्वायर में मिल रहा है वो, सो मतलब ए मैट्रिक्स में मिल रहा है वो, इसलिए। सो टेक्निकली मैं इसको 3a लिख सकता हूँ ना। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें,
इस मैट्रिक्स को देखें और इसको देखें तो सेम है ना। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया भैया, मेरे पास ए स्क्वायर का वैल्यू 3 आ गया। अच्छा, तो मेरे पास ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो 3a है, तो यानी कि 3 इंटू 3a यानी कि 3 स्क्वायर a, राइट। फिर उसके बाद मैं a पावर 4 की बात करूंगा तो इट विल कम आउट एज 3 स्क्वायर a इंटू a, ठीक है, और a स्क्वायर वापस से 3 है तो 3 क्यूब a आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब मेरे को जो पूछा है उन्होंने, है ना, मुझसे जो पूछा है उन्होंने, मुझसे जो पूछा है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या भाई, कैसे लिख सकता हूँ, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर इज 3a, फिर 3 स्क्वायर a, फिर 3 पावर 3a, एंड यहाँ पे मेरे को 3 पावर 9a मिल जाएगा, ठीक है। सो ये कितनी टर्म्स हो गई भैया, बेसिकली 9 टर्म्स हो गई ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है, और जीपी बनती हुई दिखाई दे रही है तो 3 इंटू 3 कॉमन रेशो है 3 पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 a, ठीक है ना। सो ये अपने पास आंसर आना चाहिए। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3 पावर 10 माइनस का 3 अपॉन 2a, है ना, 3 पावर 10 माइनस 3 अपॉन 2a, है ना। सो a शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या भैया। सो बेसिकली जीपी बन गई है ना, यहाँ पे देखो ना, a स्क्वायर 3a, 3 स्क्वायर a, 3 क्यूब a, तो यहाँ पे 9 टर्म्स की जीपी बन गई, जिसमें a मैट्रिक्स आप कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, है ना। देखिए एक बात समझिएगा, टेक्निकली मैंने हालांकि यहाँ पे कर दिया है जब जगह नहीं थी। सो इसमें जो जीपी है वो सिर्फ नंबर्स में लग रही है, ना कि कोई बच्चा इसमें जीपी ना लगा दे। मैट्रिक्स में जीपी नहीं लगती बाबा, नंबर में लगेगी ना। हाँ, सो 3 क्यूब और यहाँ पे 3 पावर 9, ये जीपी लगाया हमने, ये वाला जीपी। सो इट इज 3 इंटू 3 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 a, दैट इज वाई a इज द करेक्ट आंसर। कहीं हमने यहाँ a स्क्वायर a क्यूब, और कोई बच्चा ऐसा ना कर दे कि भैया ये तो 9 टर्म्स हैं, तो 9 टर्म्स में फिर हम लोग जो है कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशो a है, तो a पावर 9 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, है ना। ये मैट्रिक्स में से नंबर आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप मैट्रिक्स में जीपी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज नॉट नीड टू बी डन, ठीक है। सो a इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब एक छोटा सा आप ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग और, है ना, इंटीग्रल पावर्स पे क्वेश्चंस तो आपको बढ़िया तरीके से आ गए होंगे, और प्रश्न करेंगे थोड़े से, है ना, और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सी यू वेरी सून इन द आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।